ओके जी, तो सबको राधे राधे। आई होप आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे। और आज मैं आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक ले आया हूँ जो कि क्लास 7 सोशियोलॉजी चैप्टर 2 का। तो चलिए बिना किसी देर के अपन जो है वो शुरू करते हैं। देखिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेफरेंस ग्रुप। चलिए पढ़ते हैं रेफरेंस ग्रुप क्या होता है। फॉर एनी ग्रुप ऑफ पीपल देयर आर ऑलवेज अदर ग्रुप्स whom they look up to and एस्पायर बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, एस्पायर बी लाइक। ठीक है, कहते हैं कि ना हर एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए हो सकता है कि भाई एक ना कोई पुअर ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, एक पुअर ग्रुप है, ठीक है। तो जो पुअर ग्रुप है हो सकता है कि वो एस्पायर मतलब चाहना, वो चाहता है टू बी लाइक किसकी तरह, एक दूसरे ग्रुप की तरह। एक जो पुअर ग्रुप है, पुअर ग्रुप के जो लोग हैं वो चाहते हैं दूसरे ग्रुप के लोगों की तरह बनना, ठीक है, वैसा लाइफस्टाइल वो लोग चाहते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। तो जो यहाँ पे रेफरेंस ग्रुप है, पुअर पीपल अब किसकी तरह बन जाएंगे वो, सीधा भाई उनकी इतनी तो आई थिंक मेंटेलिटी नहीं होगी वो नो अमीर रिच पर्सन बनना चाहिए, नहीं, कुछ कुछ की होती है लोगों की, ठीक है, जो इस ट्रैप से जो पुअर ट्रैप से मिडिल क्लास ट्रैप से भी ऊपर जाना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, वेल्थ कमाना चाहते हैं, उनके लिए हो सकती है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द होती है वो जो रेफरेंस करनी चाहिए, मैं भाई ऐसी लाइफ चल रही है, हमें भी ऐसा जीना है, तो कौन से ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे रेफरेंस ग्रुप। और इनमें रेफरेंस ग्रुप कौन सा होगा, जो हमारा ये यहाँ पे मिडिल क्लास का ग्रुप होगा, ठीक है। तो वो उसके लिए रेफरेंस करेंगे। तो मतलब अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आती है, वी डू नॉट बिलोंग टू आवर रेफरेंस ग्रुप, मतलब हम एक ना रेफरेंस ग्रुप का पार्ट नहीं है, बल्कि हम एक रेफरेंस ग्रुप का पार्ट नहीं, बल्कि हम हमारे एक एस्पिरेशन का, ड्रीम्स का, उसका पार्ट है। अब इसको ऐसे कह सकते हो, ठीक है। मतलब हम ना उस ग्रुप में अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हम उस ग्रुप का पार्ट नहीं है, बल्कि हम अपने आप को उस ग्रुप में लाना चाहते हैं, उस ग्रुप के नाम से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट कल्चर। अब जो कहते हैं कि जो रेफरेंस ग्रुप होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं कल्चर के बारे में, कि भाई अब हम सोचेंगे कि जो पुअर लोग होंगे वो सोचेंगे भाई जो जैसे मिडिल क्लास लोगों का कल्चर होता है, हमें भी वैसा चाहिए, उनकी लाइफ स्टाइल चाहिए, ठीक है, उनकी क्या क्या गोल होते हैं, हमें भी वैसे गोल सेट करने हैं, तो वो उसको एस्पिरेशन मानेंगे, उसको एस्पायर करेंगे, ठीक है ना, चाहेंगे। तो इसी के एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि भाई जो कॉलोनियल पीरियड था ना, जो भाई ब्रिटिशर्स ने रूल करा हुआ था इंडिया पे, ठीक है, ज़बरदस्ती भाई रूल कर रहे थे, राज कर रहे थे, तो क्या था कि जो इंडियंस थे ना वो एस्पायर थे, वो चाहते थे कि वो प्रॉपर एक जो इंग्लिशमैन होते हैं ना उसकी तरह रहें, उसकी तरह चीज़ें करें, उसकी तरह, जैसे कि आप कहेंगे ये हाँ फाइन डाइनिंग, उसकी ब्रिटिश प्रॉपर इंग्लिशमैन की तरह ही जो है वो ड्रेसअप करें, ठीक है, उनकी तरह ही वो लोग जो हैं वो डाइनिंग करें, मतलब खाना खाएं, वैसा वो चाहते थे। तो जो यहाँ पे हमारे इंडियन ग्रुप थे ना, इंडियन पीपल थे, तो उनके लिए जो ये इंग्लिशमैन वाला ग्रुप था ये एक एस्पायरिंग सेक्शन बन चुका था। बट इस ग्रुप बताए इन दैट सेंस देयर कुड बी लाइक रेफरेंस ग्रुप फॉर एस्पायरिंग सेक्शन, ठीक है। बट दिस प्रोसेस, इसको भी जेंडर कर दिया गया, इसको भी जेंडर कर दिया गया, जी हाँ, मतलब इसमें भी जेंडर इनइक्वालिटी लाई दी गई कि भाई जो इम्प्लीकेशन थी ना इसकी भी एस्पिरेशन की फॉर द रेफरेंस ग्रुप, वो मैन के लिए अलग थी और वुमेन के लिए अलग। क्योंकि मैन तो कह रहे हैं कि भाई मैं तो भाई प्रॉपर इंडियन मैन कह रहे हैं कि मैं तो ब्रिटिश मैन की तरह ड्रेसअप करूँगा, डाइनिंग करूँगा, बट उन्होंने कहा नहीं भाई मैं, लेकिन जो इंडियन वुमेन है उसको वैसा नहीं होने दूंगा, उसको मैं इंडियन ही रखूँगा। देख रहे हो कितनी ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी है। और पहले के टाइम में तो बहुत ही, आज के टाइम में तो फिर भी कम होंगे, लेकिन पहले टाइम में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और एस्पायर टू बी बिट लाइक द प्रॉपर इंग्लिश वुमेन बट ऑल्सो नॉट क्वाइट लाइक हर। डू स्टिल फाइंड दिस वैलिड टुडे? क्या आप इसको आज भी वैलिड मानते हो कि भाई नहीं भाई मैं तो इंग्लिश में जैसे बन जाऊँगा, मेरे को जो एस्पायर करना है, मेरे को जो मेरा रेफरेंस ग्रुप है मैं तो उसमें जाऊँगा उसके हिसाब से मैं अपने आइडेंटिफाई करूँगा उसमें अपने आप को, लेकिन वो जो वुमेन है वो नहीं कर सकती। ऐसा क्यों भाई? जेंडर इक्वालिटी की नाम की चीज़ होती है। तो वही चीज़ क्या आप मानते हो कि आज भी वैलिड है? भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज ये वैलिड नहीं है, पर है कई जगह है और कई जगह नहीं। लाइक कई जगह वहाँ पे जो छोटे छोटे विलेजेस हैं जो बहुत, जिनकी सोच अभी भी उसी पुराने टाइम में जो है अटकी हुई है, लेकिन जो मॉडर्न अर्बन कॉलोनीज बन गई हैं, मॉडर्न जो एरा में जीते हैं आजकल के लोग, ठीक है, उनमें इसका कोई प्रभाव नहीं है, वो जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करते हैं।
ना एक हमारा छोटा सा टॉपिक आता है पीर ग्रुप्स। पीर आपको पता है साइकोलॉजी में तो हमने पढ़ाई हुआ है, पीर कितनी ज़्यादा हमारे टर्म्स आती रहती हैं। पीर मतलब ना देखिए समझते हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ प्राइमरी ग्रुप। आप इसको एज अ काइंड ऑफ ना प्राइमरी ग्रुप भी कर सकते हो। प्राइमरी ग्रुप होता है ना क्या, एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें हम सभी लोग बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड होते हैं, पर्सनली, मेंटली, इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, वो वाला ग्रुप, ठीक है। यूजली फॉर्म बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर इधर ऑफ सेम सिमिलर एज, मतलब ये जो ग्रुप होता है ना जनरल उनके बीच में बनता है जिनकी सिमिलर एज होती है या फिर एक ही कॉमन प्रोफेशन के वो होते हैं, ठीक है। पीर प्रेशर रिफर्स टू द सोशल प्रेशर एक्सर्टेड बाय। अब देखिए इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी आती है, ये आप इस 4 मार्क कर लीजिएगा। कहते हैं कि यहाँ पे ना क्या होता है, पीर ग्रुप में हम पे ना पीर प्रेशर भी दिया जाता है, पीर प्रेशर, ठीक है। अब ये पीर प्रेशर क्या होता है भाई, ये पीर प्रेशर होता है जैसे कि आप लगा दीजिए, सपोज आप कॉलेज जाते हैं, कॉलेज में ऑफकोर्स आपके सेम एज के ही सब लोग होंगे, ठीक है, बच्चे होंगे, तो आप उनसे फ्रेंडशिप कर लोगे, फ्रेंड बन जाएंगे, वो आपका पीर ग्रुप बन गया ना, बन गया, क्या बन गया, पीर ग्रुप आपका बन गया। तो जो ये पीर ग्रुप आपका बना, अब वो लोग क्या करेंगे, कोई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा, एक्सपीरियंस भी करा होगा कि जो लोग हैं वो आपके ऊपर ऑफकोर्स प्रेशर डालेंगे कि यार भाई एक बार स्मोकिंग ट्राई कर, यार एक बार अल्कोहल ट्राई करेंगे ना, ऐसा तो वो प्रेशर डालेंगे आपको। अगर आपने गलत फ्रेंड सर्कल, आपने अगर गलत पीर्स जो है वो चूज़ कर लिए हैं, ठीक है, नेगेटिव अगर आप वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, गलत आदतों में जो है वो आपको एंगेज करना चाह रहे हैं, एनगल्फ करना चाह रहे हैं, इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ऐसे भी हो सकता है कि भाई जो पीर प्रेशर है एक्सर्ट करते हैं पीर की, भाई नहीं यार एक बार तो इसको ट्राई कर, आपको पता है वो गलत है लेकिन वो आपको बहुत प्रेशर डालेंगे, तो ये भी होता है। और इस चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए, खासकर इस एज पर, तो ठीक है ना। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे ऐसे अपने, जो कि हमारा वाला है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। आई होप आपका अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।